खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा तैयार, पूरे दमखम के साथ करेगी प्रचार, सभी प्रत्याशियों के साथ की जाएगी बैठक। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण, पीड़ित परिवारों को हर संभव का दिया आश्वासन। प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश। लोहाघाट पहुंचे प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद बोरा का जोरदार स्वागत, विद्यालयों की दशा सुधारने का प्राथमिकता। मसूरी में पुलिस ने मैगी पॉइंट पर की छापेमारी, मैगी पॉइंट मालिकों का काटा चालान, शराब पीने वालों पर की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। इस वक्त की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, लक्सर शराब कांड में एक और मौत हो गई है। अब तक 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर एम्स में रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से पहुंचा रहे हैं। रूपचंद्र की हुई मौत, सुखपाल को किया गया है रेफर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स रेफर किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से चुनावी मौसम चल रहा है, उस दौरान ये जो शराब की प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल रही है, तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जो इस शराब कांड का मुख्य आरोपी है और उसकी पत्नी प्रधान पद का यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और चुनाव के लालच में उनके द्वारा ये जहरीली शराब वोटरों को लुभाने के लिए पिलाई गई थी। तो आज अभी कुछ देर पहले SSP हरिद्वार ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जो उसकी पत्नी प्रधान पद की उम्मीदवार है, उसे भी उसमें मुलजिम बनाया गया है। उसके साथ ही इस पूरे शराब कांड में दूसरी बड़ी खबर ये है कि 2 लोग जो यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसमें एक और मौत हो गई है और जबकि दूसरा गंभीर अवस्था में उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है। तो जो मौतों का आंकड़ा है वो कल 4 था और एक आज मौत हुई है, तो ये बढ़कर 5 कुल मौतें इस जहरीली शराब के चलते हो गई हैं और एक आदमी अभी गंभीर कह सकते हैं उसकी अभी सीरियस हालत बनी हुई है, जिसे एम्स में रेफर किया गया है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहाड़ पर आफत का कहर लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में शनिवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। सीएम के साथ सांसद अजय टम्टा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल और स्थानीय विधायक हरीश धामी समेत सरकारी मौजूद है। बता दें कि बीते दिन खुताली गांव में आपदा आने से कई गांव पानी में डूब गए। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। राहत बचाव कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं। किस तरह से पीड़ितों की मदद दिलाई जा सके, उसके लिए सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं।
सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया है। राहत बचाव कार्य पे भी लगातार सीएम धामी की नजर है। पीड़ित परिवारों से लगातार मुलाकात कर उनको हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में शनिवार को भारत और नेपाल सीमा के करीब बहने वाली लास्को नदी में बादल फटने से तबाही मच गई है। इसके साथ ही धारचूला के खोतीला गांव में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से भूकटाव भी हो रहा है। वहीं बादल फटने से ग्वाल गांव और धारचूला मल्ली बाजार के कई घरों में पानी घुस गया है। पूरा डैम जैसा आ रहा है और लास्कोला का पानी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक मामले में अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर भी जांच घूम गई है। शासन ने आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी और पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी और 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन सिंह रयाल ने जांच के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 22 जुलाई को स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। 25 जुलाई से गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया था और अभी भी वो दौर जारी है। अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं अब ईडी ने भी इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ईडी ने गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रोहित सोनी जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से यूके SSSC मामले पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, अब तक 37 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हो चुके हैं, तो क्या लगता है किन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए यूके SSSC मामले पर लगातार जो है गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और अब तक 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब ईडी के साथ ही विजिलेंस का भी हस्तक्षेप शुरू हो गया है, जहां ईडी एक और इस बात पर जोर दे रही है कि जितने भी आरोपी हैं उन आरोपी की संपत्ति क्या कुछ रही है और इस जो पेपर लीक मामले से उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, इसकी पूरी खाका जो तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर के भी ईडी अब जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर अगर विजिलेंस टीम की बात करें तो विजिलेंस मुख्य रूप से इस बात पर फोकस कर रही है कि जो पूर्व सचिव रहे हैं, पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, इसके साथ 3 अभियंता, इन 5 लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। शासन ने इस पर अनुमति भी दे दी है। लिहाजा अब विजिलेंस की टीम इन 5 जो अधिकारी हैं इन पर जो है कार्रवाई करेगी। और इसके अलावा जो खासकर संपत्तियों के मामले में ईडी लगातार जांच जारी है ईडी की। इससे पहले भी जब स्टे की जांच चल रही थी उस दौरान भी ईडी को तमाम जानकारी दी गई थी और ऐसे नाम भी सामने आए थे। करीब 5 ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी करीब 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति इस मामले से अर्जित की गई है। तो उन सभी संपत्तियों पर जो है शिकंजा कसने जाने को लेकर के इस बार ईडी ने हाथ डाला है और ऐसे में देखने वाली बात हुई क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल शासन मंजूरी मिलने के बाद ही ईडी और विजिलेंस की टीम ने भी जांच अपनी शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भर्ती घोटाले को लेकर सड़कों पर उतरे युवा। गोचर में बेरोजगार युवाओं ने किया है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चमोली से पहुंचा रहे हैं। गोचर में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। रोजगार अधिकार मंच के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। यूके SSSC पेपर लीक, विधानसभा भर्ती का धांधली घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं चमोली से, जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बेरोजगार युवा उतरे हुए हैं। आप साफ तौर पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं अब पार्टियां जोर शोर से प्रचार करेंगी। इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रचार करती हुई दिखाई देगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी प्रत्याशियों की बैठक की जाएगी, जिसमें तय होगा कि किस वार्ड में कौन कौन से नेताओं की ड्यूटी लगाई जानी है। इस बार सभी
सीटों पर जिला पंचायत सदस्यों को जिताने के लिए पार्टी पूरी एकजुटता के साथ हरिद्वार के निचले स्तर तक जाकर काम करेगी और बूथ में पूरे अपने विधायकों को, अपने मंत्रीगणों को, इसके साथ हमारे जो शक्ति केंद्र की टीमें हैं उन टीमों को हमने काम सौंप दिया। हर पंचायत स्तर तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव को जिताने में अपनी सहभागिता करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार देहरादून से अपने घर लोहाघाट पहुंचे हैं। शिक्षक गोविंद बोरा का स्वागत जोरदार किया गया है। कई शिक्षक कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर गोविंद बोरा का जोरदार स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि ये पूरे चंपावत जिले और लोहाघाट के लिए गौरव की बात है कि उनके शहर का एक कर्मठ शिक्षक प्रदेश के सबसे बड़े संगठन राजकीय शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। वहीं गोविंद बोरा ने सभी का आभार जताते हुए कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले के प्राथमिक विद्यालय की दशा सुधारने, शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा स्तर को सुधारना है। सबसे पहले तो प्रदेश के उन समस्त शिक्षक साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया और समर्थन दिया। दूसरी बात यह है कि अब हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जिन बच्चों के कारण हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उन बच्चों का हित कैसे हो सके, उनके लिए हम कौन सी सरकार से ऐसी योजनाएं मांग सकें जिससे कि उन बच्चों के भविष्य सुरक्षित रह सकें। हमारा प्रथम उद्देश्य ये रहेगा। उसके उपरांत जब बच्चों की स्थिति हमारी ठीक हो जाती है तो जो शिक्षकों की हमारी समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्परता से कार्य करेंगे। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अगर डेंगू बेकाबू हुआ तो इसके लिए संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। रोकथाम और बचाव कार्य में ढिलाई बरतने पर विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर और आर राजेश कुमार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सीएमओ को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव ने कहा है कि सभी सीएमओ को नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से तालमेल कर प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्ट करने के लिए फॉगिंग और कीटनाशक का छिड़काव करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक डेंगू के 298 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें देहरादून जिले में 111, हरिद्वार में 116, पौड़ी में 46, टिहरी में 1, नैनीताल जिले में 6 मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक बता रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एसएसपी और डीआईजी योगेंद्र सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। झोला छाप डॉक्टर ने परोसी थी जहरीली शराब। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। खेतों में छुपाई थी शराब की बड़ी खेप। चुनाव से में शराब परोसने के लिए यह शराब छुपाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहुंचा रहा है। कई महीनों से गड़ी शराब को पीने से लोगों की मौत हो गई है। आरोपी के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये शराब जो है परोसी जा रही थी चुनाव को लेकर, इस तरह का खिलवाड़ लोगों के साथ, सीधा जान के साथ खिलवाड़ किस हद तक सही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल श्रुति, देखिए एसएसपी हरिद्वार ने आज इस पूरे शराब कांड का खुलासा कर दिया है। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो आरोपी है वो झोला छाप डॉक्टर था और उसने कई महीने पहले ये कच्ची शराब बनाकर अपने खेत में दबा रखी थी। और चूंकि उसने पहले से ही अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना था और उसकी पत्नी गांव से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है, तो उसकी पत्नी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और उसी व्यक्ति ने ये
वोटरों को लुभाने के लिए, अपने मत में उन्हें रिझाने के लिए इस कच्ची शराब को उन वोटरों को पिलाया था। उसके बाद ये शराब कांड हुआ है जिसमें 5 मौतें हो चुकी हैं। तो अब उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसके जेल भेज दिया गया है, जबकि उसकी पत्नी जो प्रधान पद की उम्मीदवार है उसकी हत्या में दोषी मानते हुए उसे भी आरोपी बनाया गया है। धर्मेंद्र, आसपास के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, किस तरह से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए कई मौतें इसमें चली गई हैं, कई जो घरों के चिराग हैं वो इसमें खत्म हो गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं, पूरे गांव में मातम है। तो बहुत यही दुखद घटना है और जिसको देखते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया है। हालांकि जो लोगों का कहना है, जिनके घरों में मौत हुई है, वो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी आरोपी को सजा दी जाए कि वोटरों को लुभाने के चक्कर में एक छोटे से चुनाव को लेकर जो पंचायत चुनाव में शराब परोसी जा रही थी उसमें कई घरों के जो चिराग हैं वो बुझ गए हैं। तो अपने आप में दुखद घटना है और लोगों की यही एक ओपिनियन है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चूंकि हरिद्वार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अभी कई दिन ये पंचायत चुनाव चलेंगे, 26 तारीख में मतदान होना है। एक सबक होगा, अन्य लोगों के लिए भी एक सबक साबित होगा अगर इस पे सख्त कार्रवाई की जाती है। क्योंकि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं अवैध शराब का ये कारोबार फल फूलता है, बाहर से लाके वोटरों को लुभाने के लिए लोग शराब पिलाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अन्य लोग भी उसमें सतर्क होंगे, उन पर अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो वो भी सावधान रहेंगे और इस तरह की जो शराब पिलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मसूरी में देर रात पुलिस ने मैगी पॉइंट पर छापेमारी की है। इस दौरान मैगी पॉइंट मालिकों का अनाधिकृत रूप से लोगों को शराब परोसने पर चालान काटा गया है। इसके साथ ही शराब पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। कोतवाल दिग्पाल सिंह, मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार हमारे सूचना आती रहती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिर जाते हैं और बहुत सारे जाम लगते हैं, झगड़े होते हैं। इससे पहले भी चाकू की एक घटना हुई। तो ये सब इसलिए है कि लोग यहाँ आके पीते हैं। पिए ठीक है, कोई बात नहीं है, पर एक मर्यादा होनी चाहिए। जो बार हैं वहाँ जाके बैठें, हर जगह ये शराब परोसना ठीक नहीं है। इसलिए मैं लगातार चालन कर रहा हूँ और अभी 4-5 दुकानों में चालन कर दिया और 10-12 जो है पीने वालों कर दिया और ये लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। कोरोना काल में छात्र संघ चुनाव नहीं होने और अब उम्र की बाध्यता के चलते छात्र संघ चुनाव लड़ने से वंचित होने वाले छात्र नेताओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में 2 साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं। डीएवी कॉलेज देहरादून के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड महामारी के कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके। अब आयु सीमा ज्यादा होने के कारण वो छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अब खबर चंपावत से है, जहां डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया है और क्षेत्र की सफाई कर लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की है। नगरपालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा है कि डीएम की स्वच्छता के प्रति इस मुहिम में सहयोग कर इसे और आगे ले जाएंगे और नगर को स्वच्छ बनाएंगे। उन्होंने नगर की जनता से कहा है कि वो जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। श्रीनगर गढ़वाल में कीर्ति नगर रामपुर पुल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले हैं जो देहरादून जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीर्ति नगर रामपुर पुल के पार
कार बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नैनीताल, चमोली और बागेश्वर जिले में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, नदी और नाले किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुरादाबाद से शादिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मसूरी में रहकर सुनार की दुकान चलाता था और लोगों से सोना लेने देने में करोड़ों की ठगी भी करता था, जिसके खिलाफ 2018 में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वहीं अब मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल दिग्पाल कोहली ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए कार्रवाई कर रही है और 4 अपराधियों के खिलाफ NPW जारी करेगी। ज्वेलर की शॉप चलाता था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने ब्लैंक चेक दे रखे थे और बहुत लोगों का पैसा लेके ये आदमी गायब था। और इससे पहले बहुत सारे जो वारंट आए सब आए, आदमी ने अपना पता छुपा रखा था। तो शोएब अली दरोगा जी ने इसमें चेक किया और इसे मुरादाबाद से ले आए, जहाँ ये छुप के बैठा हुआ था। कुल मिला के हमारे 9 वारंट आज तामील हो गए। ये लगातार के कई लोगों का पैसा लेके बैठा हुआ था, जिसमें 2 नोटिस तो मेरे खिलाफ भी थे। लगभग 28 लाख के आसपास इसका पैसा। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजेगा। दरअसल प्रदेश में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। हम ये मानते हैं कि हमें जो ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, जो लोगों ने उसे गलत तरीके से भू माफियाओं ने, वक्त माफियाओं ने कब्जाया हुआ, उनको कब्जे से मुक्त कराएंगे और बहुत ईमानदारी के साथ जो गरीबों का हक है उनको मिलेगा। जो अमीर माफिया बन के वहाँ पे बैठे हैं उनको पूरी तरह से वहाँ से हटाया जाए। किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जो ज़मीनें जिन पे लोग कब्जा करके अवैध रूप से बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कृपया करके उन ज़मीनों को तुरंत खाली कर दें, नहीं तो धाकड़ धामी का बुलडोजर आपके ऊपर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोटद्वार में लोगों को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास रोड बन रहा है। ये बाईपास NH कोडिया चेक से शुरू होते हुए बिशनपुर, लालापानी और सिद्ध बली के पास NH पर जाकर मिलेगा। इस बाईपास से जहां जाम से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र का विकास भी होगा। देखिए, ऐसा अभी मुझे इस बात के बारे में अभी जानकारी हुई है कि कुछ परिवार हैं उसमें, तो मैंने उनसे कहा अपने कागजात लाएं, हम NH से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट अगर बदला जा सकता है तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वो चेंज करें। देखिए, ऐसा अभी मुझे इस बात के बारे में अभी जानकारी हुई है कि कुछ परिवार। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।